यस, नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। आज 14 मार्च 2017 और हमारे 10th क्लास के साथी वो बस अभी कुछ समय पहले अपने बोर्ड की परीक्षा में गणित विषय उनका पेपर था। आज निश्चित रूप से बेहतरीन उन्होंने किया होगा और होली आप लोगों ने सभी ने अच्छी खासी सेलिब्रेट की होगी। बच्चों आइए लौटे हम वापस हमारे गणित की दुनिया में। चौथे चैप्टर जो हमारा चल रहा था 9th क्लास के लिए, उसका तीसरा सवाल, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 हम समझा चुके थे वज्र गुणन विधि में, वज्र गुणन विधि। लेकिन इसमें ना कुछ सवाल अलग तरह के और हैं। आइए शुरुआती सवाल हम तीसरा चौथा वो वज्र गुणन विधि, उसी को आपको एक बार वापस से दोहरान के लिए मिलेगा। और बच्चों सुनो, अगली जो क्लास होगी ना हमारी 4.4, उसमें समीकरण बनाने वाले सवाल होंगे। ठीक है, तो 10th का कोर्स निश्चित रूप से बदल रहा है, लेकिन उस तरह के सवाल आप लोगों को द्विघात समीकरण में भी मिलेंगे और युगपत समीकरण XY वाले इन सवालों में भी मिलेंगे 10th क्लास में। तो इन पे विशेष ध्यान दीजिए। यस, एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 86 और इसका ले रहे हैं हम सवाल नंबर 3। सवाल इस प्रकार है, 3x प्लस 2y, यस 3x प्लस 2y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। और सेकंड है 2x प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। विधि आप लोगों को बता रखी है वज्र गुणन विधि। कौन सी बच्चों? वज्र गुणन विधि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 और b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। चूंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो अद्वितीय हल होंगे इनके। समीकरण निकाय के कैसे होंगे? अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। और अद्वितीय हल वाली स्थिति में हम इन्हें ज्ञात करते हैं। ठीक है, आइए बच्चों एक बार पुनः हम समझें। आप में से अगर कोई बच्चा उस दिन एब्सेंट है उसे भी समझ आ जाएगी। ध्यान दीजिए, हमने आपसे कहा था कि आप x बटे में खाली जगह छोड़िए बराबर y के बटे में खाली जगह छोड़िए। एक, हमेशा ये एक ही लिखना है, बटे में खाली जगह छोड़िए। और उसके बाद में हमने कहा था जब x के नीचे जो संख्या लिखनी है उसके लिए x को छुपा लीजिए, ये कहा था हमने उस दिन। और ये जो 4 आपको संख्याएं दिख रही हैं ये एक y है बच्चों एक तरह से। तो यहां 2, 1, 25 और 10। y के नीचे जो मान लिखेंगे वो y को छुपा दीजिए। 3, 2, 25 और 10। ठीक इसी तरह से 1 के बटे में जो मान आएगा वो यहां इनको छुपा लीजिए। 3, 2, 2, 1। ठीक है ना बच्चों? तो किस तरह से ये लिखना है ये हमने आप लोगों को बताया अभी। 3x प्लस 2y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल x, इसके बटे में हमने खाली जगह छोड़ा, y के बटे में खाली जगह छोड़ा और 1 के बटे में। अब आपको बता रखा था बच्चों, सुनो, ये 25 यहां पे इस जगह पे आप लोग अक्सर गड़बड़ कर देते हो। देखो ये 25 और ये 10, इसको रिपीट करना है। अगर खाली जगह छोड़ के लिखेंगे तो इसी तरह से लिख देते हैं बच्चों आप लोग। तो यहां पे 25 और 10 को रिपीट करना है और उसके बाद में 25, 10 के बाद में आया 3, 2। क्या आया? 3, 2। तो ये यहां रिपीट, ये यहां रिपीट और ये यहां रिपीट। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो यहां प्लस माइनस की गलती होने की संभावना रहती है। यस, अगले सवाल में आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। x बटे, अब हमने आपसे कहा था इनका गुणा पहले आएगा, 10 दूनी 20 माइनस इनका गुणा, चाहे
बड़ी संख्या ये हो चाहे ये हो, चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए चलिए। y बटे 25 को 2 से गुणा किया, पहले ये गुणनफल था, 25 दूनी 50 माइनस 10 या 30, और इधर 1 बटे 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4, तो यहां x बटे -5, y बटे 20, 50 में से 30 गए, बचे 20, और 1 बटे -1। तो x का जो मान आएगा ना बच्चों, आपको उस दिन भी बताया था हमने, -5 यहां जाके गुणा हो जाता है इस 1 से, तो वो बना -5 बटे -1 बराबर 5। और इसी तरह से y बराबर जो मान निकलेगा, उसमें y के बटे में जो है वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, 20 बटे -1, तो वो माइनस का 20 रहा। तो इस तरह से x का मान हमें प्राप्त हुआ 5, y का मान -20। उतार लीजिए। एक सवाल इसी तरह का और समझेंगे हम, चौथा सवाल। यस, जल्दी से उतारिएगा आप लोग, तब तक हम आंसर शीट से आंसर मिला रहे हैं बच्चों। x बराबर 5, y बराबर -20, बिल्कुल यही उत्तर आंसर शीट में है। उतारिए जल्दी से आप इसे। यस, उतारते रहिए आप लोग। सवाल नंबर 4 इसी तरह का है, समझिए ध्यान से। और बच्चों इन सवालों को आज ही आप खुद भी किया करो, ठीक है ना। ये तो आपकी कॉपी में नोट है ही। एक बार पुनः सवाल को मिला लीजिए। x + 2y + 1 बराबर 0, 2x - 3y -12 बराबर 0। अगर सवाल गलत उतर गया बच्चों तो गलत होगा ही, आपका भी हमारा भी। यस, अब वज्रगुणन विधि से हल करना चाहते हैं हम। पहले a1/a2 और b1/b2 को चेक करते हैं जरा। यस, वैसे तो बच्चों ये दिख जाते हैं कि ये 1/2 है और यहां पे 2/-3। अगर इस माइनस के मान को ऊपर भेजें तो ये बराबर नहीं है। तो चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइए अब हम इन्हें हल करें ठीक उसी तरीके से, समझिए। यस बच्चों, इस बार आप बताएंगे कि x के बटे में क्या लिखेंगे। ये छुपा लिया x के मान को, ठीक है। तो इधर आया 2 -3, 1 -12 है। और जैसा मैंने पिछले सवाल में कहा था कि इसको रिपीट कीजिए, 1 and -12 वापस रिपीट, ठीक है। y के मान को छुपाया हमने, 1 -12 आ चुका है, तो 1 2 आएगा यहां पे, 1 2, फिर 1 2 को वापस रिपीट कीजिए, ठीक है। और इस बार इनको छुपाते हुए लिखना है, 1 2 आ चुका, 2 -3 का नंबर है, 2 -3। जो प्रथम वाले अंक थे वही लास्ट में आपको दिखाई देंगे। हर चीज 2 -3, और ये 2 -3 रिपीट यहां हो रहा है, ये यहां हो रहा है, ये यहां हो रहा है। अब बटे में वही क्रम रहेगा बच्चों, समझिए। हाँ, ध्यान दीजिए। देखिए, x बटे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको गुणा कीजिए,
हाँ, -24, बहुत अच्छे। और ये माइनस के 3 आए, -3 गुणा माइनस, माइनस माइनस +3, और इधर में इनका गुणा 2 एकम 2, और इनका गुणा माइनस माइनस प्लस के 12 हो गए बच्चों। पहले तो ये माइनस के 12 हुए, लेकिन इनके गुणनफल को माइनस किया जाता है, माइनस, तो प्लस के 12 हो गए। और इधर 3 एकम 3, -3, इधर 2 दूनी 4, माइनस के 4 बन गए। तो यहां इसमें बच्चों सुनो, -24 है, प्लस का 3 है, तो माइनस के 21 बचे, और इधर प्लस के 14, दोनों ही पॉजिटिव है, इधर माइनस के 7। तो जैसा मैंने आपसे कहा, x का मान निकालने में -21 है ना, -21, ये इस 1 से गुणा हो जाता है, इस 1 से। इस पोजीशन में इसको मत देखिए जब x का मान, ये दोनों का दोस्त है। x का मान निकालेंगे तो इनको और इनको देखिए, जब y का मान निकालें तो इसको और इसको देखिए, बटे की चीज इस 1 से गुणा हो जाती है। तो ये -21, 1 से गुणा हुआ 21 बटे -7, दोनों माइनस माइनस कैंसिल, 3 आ गया इसका मान x का। और y बराबर 14 यहां आ गया, 14 बटे -7, तो ये मान आया -2, बस। अतः x बराबर 3, y बराबर -2। उतारिए जल्दी से। अगर आप जल्दी उतार लेंगे ना बच्चों, तो आज इस एक्सरसाइज के संभवतः सभी सवाल हम कर पाएंगे। जल्द से उतारिए, x बराबर 3, y बराबर -2। यस, जल्दी से उतारिए। 5वें सवाल के बारे में हम भूमिका बना दें जरा, कि 5वें में k का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। शर्त आपको दी गई है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं की स्थिति में क्या होता है बच्चों, पता है? कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पहले बराबर लगता है, लास्ट में बराबर नहीं होता है। जल्द से उतार लीजिए आप लोग। 5वां सवाल लेके जल्दी ही हम हाजिर होते हैं। जल्दी से उतारो, उतारो फटाफट। 5वां सवाल समझा रहे हैं हम आपको। हाँ बच्चों, k का मान ज्ञात करना है। ये अलग तरह का सवाल है थोड़ा सा। 5वां, फर्स्ट 2x प्लस ky इज इक्वल टू 1, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। एक बार पुनः पुनः देख लें। 2x प्लस ky बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7। हमें दिया गया है कोई हल नहीं। उस स्थिति में k का मान हमें ज्ञात करना है जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्वल टू 0 हम करेंगे दोनों समीकरणों में। 2x प्लस ky माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं। हम नहीं कह रहे, दिया है ना बच्चों। सवाल में कहा गया है कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो ऐसी स्थिति की शर्त क्या होती है बच्चों? हाँ,
शर्त है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये इज इक्वल टू होता है या नॉट इक्वल टू होता है, या नॉट इक्वल टू। अगर तीनों इक्वल है तो अनंत हल होते हैं। ठीक है, इस स्थिति में कोई हल नहीं। आइए a1 अपॉन a2 के मान गिनाएं। 2/3 बराबर k बटे -5 और नॉट इक्वल टू -1 अपॉन -7। अब बच्चों सुनो, अगर कोई कहे कि साहब किसी का नाम ये तो नहीं है, अब उसके नाम बताने हैं अपने को, तो नहीं वाले को हम छोड़ देते हैं, नॉट इक्वल टू को इस स्थिति में छोड़ दीजिए। ठीक है, केवल इन दोनों के मान को हम कंसिडर करेंगे, नॉट इक्वल टू को छोड़ देंगे। तो यहां k बराबर -10/3, बस ये उत्तर हो गए। k का मान -10/3, नॉट इक्वल टू को कंसिडर नहीं करेंगे। उतारिए जल्दी से पांचवे का फर्स्ट पार्ट। हाँ बच्चों, उसको छोड़ देते हैं, घबराओ मत। नॉट इक्वल टू उसको छोड़ देते हैं। समीकरण था, बराबर में कुछ था, बराबर में कुछ, उसको हम इधर ले आते हैं, बराबर में शून्य छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह से पांचवें का सेकंड पार्ट है, वो भी हम आपको समझा रहे हैं। उसमें भी k का मान ज्ञात करना है, कोई हल नहीं है, उसमें भी दिया है हमें। पांचवें का सेकंड पार्ट, अगर ये लाइन आपने उतार ली है तो हम इसको मिटा के सेकंड वाला पार्ट लिख रहे हैं, बाकी उतारते रहिए आप लोग। kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और अगला है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। 3x प्लस वाई बराबर 1, kx प्लस 2y बराबर 5। यस, फर्स्ट समीकरण, उसको हम बराबर में 0 करने जा रहे हैं। kx प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। इसमें ये लाइन इसमें भी आएगी, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, दिया है। ये शर्त इसमें भी आएगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसमें भी आएगी। आइए ये मान गिराएं। a1 की जगह k बटे 3 बराबर 2/1 नॉट इक्वल टू -5 बटे -1। चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं, इस स्थिति में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। फिर से हम बता रहे हैं आपको, नॉट इक्वल टू वाले पार्ट को हम छोड़ देते k का मान निकालने के लिए। तो यहां k बराबर 3 दूनी 6, बस ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, पांचवे का सेकंड पार्ट। जल्द से उतारिए। अब 2 सवाल और बाकी हैं बच्चों इसमें, एक सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 6 थोड़ा सा मुश्किल है, हल्का सा, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप जैसे बच्चे समझ नहीं सकें, है ना बच्चों। और फिर उसके बाद में जैसा हमने आपसे कहा कि कल परसों हमारे जो यहां पे जो हम क्लासेस लेंगे उनमें आपको समीकरण बनाने की तरीका समझाया जाएगा, जिससे 10th में कहीं कोई तकलीफ नहीं आए। और बच्चों सुनो, आज जो 10th क्लास वालों का पेपर हुआ है ना 14 मार्च को, उसको लेके हल करना, आप कितना % उसमें से कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा, अपने आप को चेक कीजिए। यस, ये थे पांचवें का, जल्द से उतारिए आप लोग।
हाँ बच्चों, संभवतः उतार लिया होगा। आइए छठा सवाल लें, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम उसे आसान बना के आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं बच्चों। सवाल नंबर 6 लिखा है, समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। x और y के मान ज्ञात करने हैं। mx माइनस ny बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये पहला समीकरण है। और दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m। वापस से देखिए, mx माइनस ny बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और जो दूसरा पार्ट है समीकरण सेकंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m। समझिए, विधि हम कोई सी भी लगा सकते हैं। वज्र गुणन विधि की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, तो हम चाहते यही विधि लगाना है। आइए बच्चों समझें, इसमें है ना, अगर आपको एग्जाम में इस पे विधि की छूट दे देना आप लोगों को, तो गुणांकों को समान करके जो विलोपन विधि है ना, उससे हल करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, वज्र गुणन अगर लिख के देना कि वज्र गुणन से करिए, तभी वज्र गुणन से करना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी इस तरह के सवालों में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों। हम नहीं चाहते हम में से कोई बच्चा गलत करे सवाल को। यस, यहां mx माइनस ny, अब ये दोनों ही पद इधर आ गए बच्चों, तो माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। mx माइनस ny माइनस, दोनों एक साथ लिख रहे हैं हम ब्रैकेट में, और इधर x प्लस वाई माइनस 2m इज इक्वल टू 0। चूंकि ये a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हम लिख नहीं रहे, अद्वितीय हल है, हल ज्ञात कर रहे हैं सीधा। आइए, x बटे हम कुछ लिखेंगे, y बटे हम कुछ लिखेंगे, 1 बटे हम कुछ लिखेंगे। इसको देख के x को छुपाया तो माइनस n, यहां 1, और इधर है माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहां माइनस 2m। और जैसा हमने कह रखा है इसको रिपीट करेंगे, माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2m। ठीक है ना, y को छुपाया था, ये पद आ चुके। अब आया m एंड 1, फिर m और 1 को हमने रिपीट किया, और इसको छुपाते हुए कौन सा पद, माइनस n और 1, जो पहला पद था वही वहां आ गया है। ये रिपीट हो रहे, ये रिपीट हो रहे, इस तरह से, ये बराबर के नीचे, ये बराबर के नीचे। उतारी बच्चों सावधानी से यहां तक। हाँ बच्चों, अब एक बात करते हैं, सुनो, हम आपको मौका देते हैं कि आप देखें इसको स्वयं कीजिए, कर पाते हैं या नहीं कर पाते। 1-2 मिनट के ब्रेक के बाद में फिर से मिलते हैं बच्चों हम।
यस बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में। ध्यान दीजिए, हमने आपको मौका दिया था स्वयं करें, तो यहां पे इन दोनों का गुणा वो माइनस के क्या आया, माइनस और माइनस प्लस 2mn, और इनका गुणा चूंकि पहले माइनस में आया लेकिन वो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इधर में इन दोनों का गुणा ये एज इट इज रहा, हमने इसको ब्रैकेट को खोल के लिख दिया माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इन दोनों का गुणा माइनस 2m स्क्वायर आया, उसका चिन्ह बदलने पे वो 2m स्क्वायर हो गया। सावधानी से चलिए थोड़ा सा, इधर इन दोनों का गुणा m और ये माइनस n आया जो चिन्ह बदलने पे प्लस n में बदल गया। आइए आगे बढ़ें, यहां 2mn दिख रहा है प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दिख रहा है, इसको हम m प्लस n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पे 2m स्क्वायर प्लस का है, एक m स्क्वायर माइनस का है, तो प्लस का m स्क्वायर बच गया, माइनस n स्क्वायर ये रहा, 1/m प्लस n आया हुआ है। अब बच्चों सुनो, इधर इधर ध्यान दो सब, x का मान निकालना है तो m प्लस n का होल स्क्वायर इस जगह गुणा हो जाएगा। जब y का मान निकालना है तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसके दो गुणनखंड होते हैं बच्चों, एक बार m प्लस n, m माइनस n, समझ रहे हो, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये प्लस वाला तो इसी क्या ये सोच के बैठा है कि आने दो प्लस वाले को, काट देंगे उसको, ठीक है। तो m प्लस n ऊपर अगर m प्लस n आया उसको कैंसिल कर देगा बच्चों, और m माइनस n बच जाएगा इस वाले मामले में। यहां चूंकि होल स्क्वायर है तो m प्लस n आ जाएगा। कैसे समझिएगा, जल्द से उतार लीजिए बच्चों आप लोग यहां तक, ठीक है। इसका शेष पार्ट हम ऊपर इस जगह ही करना चाहेंगे बच्चों। हाँ हाँ ध्यान दीजिए, x का मान निकालने के लिए यहां समझा रहे हैं हम। सवाल नंबर कौन सा चल रहा है बच्चों, मालूम तो है ना आप लोगों को, छठा सवाल। x बराबर ये m प्लस n का होल स्क्वायर, और बटे में क्या चल रहा है, m प्लस n, तो इसने कैंसिल कर दिया होल स्क्वायर वाले मामले को, केवल m प्लस n रह गया। चाहे तो आप दो बार लिख भी सकते हैं इसको m प्लस n, m प्लस n, तो एक बार का m प्लस n कैंसिल, और y बराबर निकालेंगे ना बच्चों, तो ये चीज यहां चली गई, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस n, और ये तो आप लोग जानते ही हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहां पे एक बार हम प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया, m माइनस n। तो ये x का मान, ये y का मान, उतार लीजिए। छठा सवाल जिसके लिए हम कह रहे थे थोड़ा सा मुश्किल है, और बच्चों सुनो, अगर ये सवाल विलोपन विधि से करें गुणांकों को समान करके तो ज्यादा आसान रहता है, ये हमने आपको बोला था, ठीक है। तो जल्द से उतार लीजिए सवाल नंबर 7। इसमें एक ये चिन्ह दे रखा बच्चों, जिसमें आप लोगों को दिख रहा है ना y का मान, ये y का चिन्ह उल्टा दिख रहा है ना बच्चों, आप ये नहीं समझना कि कोई y उल्टा छप गया, ये एक हमारे विज्ञान में v इज इक्वल टू एन लैम्डा, वहां पे आता है ये संकेत, लैम्डा बोलते हैं इसको, लैम्डा, ठीक है। तरंग वेग समीकरण होता है एक साइंस में, उसमें यूज लिया जाता है इसको। तो लैम्डा के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय 3x प्लस लैम्डा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 के अद्वितीय हल हो, कोई हल नहीं हो, ठीक है। दोनों स्थितियों में लैम्डा वाले चिन्ह का मान हमें ज्ञात करना है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कुछ उतार रहे, उतार लीजिए जल्दी से।
हाँ बच्चों, और जो बच्चे अभी एब्सेंट चल रहे हो ना, बोल देना उनको कि कल एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होने वाली है 4.4, जिसमें समीकरण बनाने की कला हम आपको समझाएंगे कि कैसे सवाल से समीकरण बनते हैं, चाहे वो आयु वाले समीकरण हो, चाहे वो कोई मूल्य से संबंधित हो या कोई अंकों से संबंधित हो, 2 अंकों की संख्या वाले सभी समीकरण बना के हल किए जा सकते हैं। सवाल नंबर 7 हम इधर लिख रहे हैं बच्चों, कुछ बच्चे ये उतार रहे हैं, उतारते रहिए। यस, फर्स्ट 3x, ये है बच्चों वो लैम्डा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन है अद्वितीय हल। हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है किस स्थिति में, जब अद्वितीय हल हो, यूनिक सॉल्यूशन। और आप लोगों को मालूम है अद्वितीय हल की शर्त क्या थी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। c1 c2 के पास तो हम जाते ही नहीं है अद्वितीय हल के मामले में, ठीक है ना बच्चों। आइए a1 अपॉन a2 गिराएं, यस, 3 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1। हमें तो मान लैम्डा का करना है ना बच्चों ज्ञात, ये चिन्ह बोला जाता है लैम्डा। तो यहां पे लैम्डा इज नॉट इक्वल टू, हाँ 3 अपॉन 2, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है का चिन्ह लगाइए आप। यस, ये फर्स्ट पार्ट का उत्तर हो गया हमारा लैम्डा का मान। आइए सेकंड पार्ट भी लें। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फर्स्ट पार्ट को उतार लीजिए आप लोग। हाँ बच्चों, इसमें क्या था, ये समीकरण दिया गया था और इस वाले चिन्ह का मान, ठीक है, लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना था कब, जब इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे शर्त के अकॉर्डिंग a1 अपॉन a2, वो प्रतिबंध बताए थे ना आपको, कंडीशंस बताए थे ना पिछली क्लास में। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना बच्चों, अद्वितीय हल में। तो इसमें ये एक बेचारा इधर गुणा होता है तो 3/2 ही रहा ना। नॉट इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू लिखो या 3/2 इज इक्वल टू लिखो, एक ही बात है। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट देखें, कोई हल नहीं। हाँ बच्चों, कोई हल नहीं की शर्त मैं नहीं, आप बताएंगे। हाँ बोलो। a1 अपॉन a2 यस इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, हाँ। और c1 अपॉन c2 इक्वल होता है या नहीं होता है, कोई हल नहीं के लिए इक्वल नहीं होता है। अगर तीनों इक्वल होते हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं, अनंत हल, ठीक है। तो यहां कोई हल नहीं की जो शर्त है वो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहां तक तो इक्वल चला, और यहां नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आइए मान गिराएं, ये दो मान तो आप यहां से भी गिरा सकते हैं, 3/2, और यहां इक्वल का चिन्ह है लैम्डा बटे 1। नॉट इक्वल टू में 1/-9, 1/-9, नॉट इक्वल टू, ठीक है ना बच्चों। अब पिछले एक सवाल में हमने आपको समझाया था के का मान ज्ञात करने वाला मामला,
वैसा ही यहां है, जो नॉट इक्वल टू है ना, नॉट इक्वल टू, उसको तो हम देते हैं छोड़, रहने दो भाई। और लैम्डा का मान निकालने के लिए इन दोनों को ही मान ज्ञात करने के लिए हम उपयुक्त मानते हैं। तो लैम्डा बराबर 3/2। इसमें क्या आया था, नॉट इक्वल टू 3/2, इक्वल टू 3/2। ठीक है, क्यों? यहां अद्वितीय हल चाहिए, यहां कोई हल नहीं चाहिए। ठीक उसी तरह के हैं बच्चों, जैसे हम कभी कभी घर से रवाना होते हैं ना, तो हमारे को उस जगह काम है, ठीक है, तो वो चाहे रास्ता लंबा हो चाहे कैसे भी हो, हमारे को उससे होके जाना पड़ेगा। और अगर नहीं तो हम उससे नॉट इक्वल टू 3/2, उधर से होने की जाने की जरूरत ही नहीं है। उतार लीजिए सवाल नंबर 7, अंतिम सवाल था। एक बार पुनः हम याद दिला दें, कल हम जो 4.4 लेंगे बच्चों, टाइम टेबल आप लोगों को सभी को मालूम होगा, हो सकता है कुछ दिनों आप लोगों को दिखने संबंधी कुछ प्रॉब्लम रही हो, ठीक है ना, ये सूरज की किरणों की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। बाकी हम अपनी तरफ से अनवरत रूप से ये गणित का ये सफर जारी रख रहे हैं बच्चों आप लोगों के लिए। और 10th में पूरा फायदा लीजिए, कोई क्लास आप मिस नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। ये 7वें सवाल का सेकंड पार्ट, कोई हल नहीं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस तरह से लैम्डा का मान 3/2 हमें प्राप्त हुआ। तो आपसे अगली क्लास में 4.4 के साथ में हम फिर हाजिर होंगे बच्चों। नमस्कार।